कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो देखा और अगर तुम्हें अभी तक इस न्यूज के बारे में नहीं पता है तो ये वीडियो को देखो और नीचे जो सबटाइटल लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़ना। Pues estamos en el hospital. Nos ha pasado algo que no deseamos a nadie. Ah, Nos han, no, nos han asaltado en la tienda, nos han golpeado. ये एक स्पेनिश कपल की वीडियो है जो बाइक राइड करके इंडिया घूमने आए थे और थ्रू आउट एशिया उनका टूर करने का प्लान था। झारखंड में एक जगह में रात में टेंट लगा के रहने के टाइम करीब 7 से 8 लोगों ने इस लड़की के साथ गैंग असॉल्ट किया और मार पीट के जख्मी किया, वो अलग। अब पुलिस के स्टेटमेंट के हिसाब से 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और बाकियों की अभी सर्च जारी है। और भाड़ में जाए वो सब। पहले मैं तुमसे वो पूछना चाहता हूँ कि तुम खुद सोचो कि ऐसे इंसिडेंट्स होते रहेगा तो कोई बाहर देश से हमारे देश में आने की दूर की बात है, तुम्हारे अपने शहर की लड़कियाँ घर से निकलने के लिए सेफ फील करेंगी क्या? वैसे तो फॉरेनर्स के मन में ऑलरेडी इंडिया को लेके अनहाइजीनिक, कम्प्लीटली अनसेफ जैसे न जाने क्या क्या चीजें भरी हुई है और ऐसे चीजें उन थॉट्स को और भी मजबूत करके उसको पक्का कर रही है। ये चीज छोड़ो, मैं तुम्हें अभी पूरा लिस्ट देता हूँ। सिर्फ 2023 में एक राजस्थान के कैब ड्राइवर ने एक फॉरेनर लेडी को फॉलो करके इनएप्रोप्रिएटली टच किया और असॉल्ट किया। मुंबई में एक कॉर्पोरेट हाई रैंकिंग ऑफिसर ने एक फॉरेन फीमेल कोवर्कर के साथ असॉल्ट किया। आगरा में एक गेस्ट हाउस ओनर ने एक फॉरेनर इंडिविजुअल के साथ मैरिज का प्रॉमिस करके बार बार असॉल्ट किया। केरला में एक यूके की फॉरेनर इंडिविजुअल को एक टैक्सी ड्राइवर ने स्टॉक करके असॉल्ट किया जब वो बीच में स्विम करने जा रही थी। मार्च के मंथ में गोवा में एक रिट्रीट के लिए आई हुई एक डच फीमेल फॉरेनर के साथ एक होटल स्टाफ ने असॉल्ट करके उस पर डेथ अटैक किया। ऐसे अनगिनत केसेस तुमको मिल जाएंगे अगर हम सर्च करने निकलेंगे तो। इसी साल पंजाब में एक 2 महीने की बच्ची के साथ 2 महीने, बस 2 महीने की बच्ची, उसके फैमिली रिलेटिव्स में से किसी आदमी ने असॉल्ट करने के बाद वो सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटलाइज्ड हुई थी। 2020 में लखनऊ में एक 30 साल के आदमी ने अपने ही 4 महीने की उम्र के कजिन के साथ असॉल्ट किया और उसका सीरियस कंडीशन में डेथ हो गया। अलीगढ़ में एक 12 साल का लड़का, वो बच्चा ही है, उसने 1 साल की बच्ची के साथ असॉल्ट किया। बच्चे तक सेफ नहीं है, बस कुछ महीने के बच्चे। एक दिन पहले ये वीडियो एक लड़की ने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, तुम खुद देखो। ऐसे केसेस मैंने अपने आंखों से बहुत बार देखा है। लोग ताड़ते ही रहते हैं। कितना घटिया, 2 कौड़ी का नीच और गवार हरकत लगता है ये पता है। मन करता है ऐसे लोगों को गले से पकड़ के इनका चेहरा सड़क में रगड़ते हुए चलूं। इंसान जैसे लगते ही नहीं मुझे ये लोग। 2 कौड़ी के कीड़े से भी बदतर है साले। ऐसे असॉल्ट जो करते हैं उनके दिमाग में चलता क्या है वो तो मुझे नहीं पता, पर ये 100% सच है कि पॉर्न और जियो के सस्ते इंटरनेट ने हमारे देश के बहुत सारे ऐसे चूतियों को जन्म दे रखा है। मेरे हिसाब से ऐसे माइंडसेट का एक बहुत बड़ा रीजन है कि लेस अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन विद द ऑपोजिट जेंडर इन आवर कंट्री। मतलब ये सबके साथ नहीं होता है पर मैक्सिमम जगह पे आज भी चाइल्डहुड से ऑपोजिट जेंडर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत ही कम होता है, इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता। और खास करके हमारे कंट्री में बॉयज एंड गर्ल्स वाले सेपरेशन वाली माइंडसेट बचपन से ही हो जाती है स्कूल के टाइम में। तो इस वजह से ऐसे कुछ घटिया दिमाग के लोग शायद बचपन से ही ऑपोजिट जेंडर को बस एक रोमांटिक या सेक्सुअल वे में देखते हैं। इसके लिए मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम अभी से बच्चों को एक ऑल जेंडर और सिमिलर वाली फ्रेंडली माइंडसेट की एक स्पेस प्रोवाइड करें और ठीक टाइम में ठीक तरीके से बच्चों को सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड करें। और देखो, एक चीज में बहुत लोगों की ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है और ये सब लोगों के लिए नहीं है, उन लोगों के लिए है। पर अभी तक हजारों बार मैंने खुद देख लिया है और शायद तुमने भी देख रखा होगा कि जब भी कोई फॉरेनर लोगों को हमारे देश में लोग घूमते हुए देखते हैं तो कुछ लोग सेल्फी मांगने पहुंच जाते हैं। मतलब क्यों भाई? गोरे लोग बस फिल्मों में देखा है क्या? असली जिंदगी में सामने आ जाए तो कोई एलियन थोड़ी है। कोई फेमस इंसान होती तो बात अलग होता। रैंडम नॉर्मल विदेशियों के साथ क्यों फोटो खिंचाना है? मिलेगा क्या भाई? और कभी तो ये सोचो कि उनके दिमाग में क्या चलता होगा कि कितनी बचकानी और एम्बैरेसिंग हरकत है ये। और हमारे देश में इन असॉल्ट करने वाले घटिया लोगों को सजा देने के सिस्टम में कमी है, इसलिए ऐसा होता है। दिल्ली में निर्भया के केस में क्या हुआ था पता है ना? महीनों तक वो हरामजादे बस जेल में पड़े हुए थे। इन लोगों के लिए सऊदी अरब जैसा सजा ही ठीक है। पब्लिकली इनका सर धड़ से अलग कर दो। हम इतना बोलते हैं कि अतिथि देवो भव, ऐसा होता है अतिथि देवो भव। टूरिज्म जाए भाड़ में। पहले तुम खुद सोचो कि ऐसे होते रहेगा तो जो एरिया में ये चीजें हुई होती हैं वो एरिया के अगर तुम खुद रहने वाले होते तो अपने घर की लड़कियां या औरतों को घर से जब बाहर जा रही होती तो तुम्हें टेंशन नहीं होती क्या? कितना खराब लग रहा है ये बोलते और सोचते हुए भी।
पर क्या करे, यही सच्चाई है। ये फॉरेनर्स के साथ सेल्फी लेने वाले और असॉल्ट करने वाले एटीट्यूड के लोग जब तक हमारे साथ हैं तब कैसे बोलेंगे हम कि प्राउड टू बी इंडियन? बोल पाएंगे? अच्छा लगेगा? खुद सोचना। जय हिंद।